वृंदावन कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी की मासिक बैठक कैलाश नगर स्थित सेक्टर 3 में की गई, जिसमें सोसाइटी के पदाधिकारी एवं अध्यक्ष का स्वाफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही कमेटी के अध्यक्ष दामोदर शास्त्री ने जब न्यूज 11 से बात की तो उन्होंने कहा कि कैलाश नगर सोसाइटी को हम आदर्श सोसाइटी के रूप में बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते कार्यकाल में सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट एवं नालियों की सफाई नहीं कराई गई। जब मेरे द्वारा पदभार ग्रहण किया गया तो कैलाश नगर गंदगी का अंबार था। साथ ही 8 साल से नाले की सफाई भी नहीं की गई थी। मैं कैलाश नगर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। मुझे ये जनता ने उत्तरदायित्व 23 जनवरी को सौंपा। 1 फरवरी को मैंने चार्ज संभाला और जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उस दिन कैलाश नगर समस्याओं के अंबार से ढका हुआ था। चारों तरफ गंदगी व्याप्त थी। कितनी जगह पानी का लीकेज था, नालियां कीच से भरी हुई थीं, चारों तरफ अंधेरा था। वो सारी व्यवस्थाएं मैंने जब हाथ में ली तो मैंने लगभग सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप बनाने के लिए प्रयास किया। आज वृंदावन कैलाश नगर एक सुंदर एसोसिएशन है, जहां गंदगी नहीं है, जहां की नालियां साफ सुथरी हैं, पानी की व्यवस्था, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, रोड के लिए मैंने विकास प्राधिकरण से सहयोग मांगा और उन्होंने मेरे उस सहयोग को स्वीकार किया। उसमें आदेश आ चुका है। कैलाश नगर में लाइट की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। कैलाश नगर के जितने भी मार्ग हैं सब व्यवस्थित किए जाएंगे। कैलाश नगर का बड़ा नाला जो कम से कम 7-8 साल से साफ नहीं हुआ था, उसको मैंने अपने प्रयासों से साफ कराया। 4 बार मैंने इस कोरोना काल में वृंदावन कैलाश नगर को सैनिटाइजर कराया है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है। आज तक कहीं भी मथुरा जिले में कोई भी कॉलोनी, कोई भी शहर 4 बार सैनिटाइज नहीं हुआ है। मैंने कैलाश नगर को 4 बार सैनिटाइज कराया है और कैलाश नगर की जनता को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। साफ सुथरा कैलाश नगर रहे, स्वच्छ कैलाश नगर रहे, लोगों को पीने का पानी स्वच्छ मिले, रोड की व्यवस्था ठीक रहे, प्रकाश व्यवस्था ठीक रहे, यही मेरा प्रयास है। जिसके बाद सोसाइटी के सभी पदाधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा सोसाइटी का भ्रमण किया गया। लेकिन जब सोसाइटी में पदाधिकारियों के साथ न्यूज 11 की टीम पहुंची तो नजारा कुछ और ही देखने को मिला। सोसाइटी के सेक्टर 3 में लोगों को पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और ना जाने कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि सोसाइटी को बने अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन सोसाइटी के सभी लोग और सोसाइटी के पदाधिकारियों से नाखुश नजर आए। आइए तो आप खुद ही सुन लीजिए इन लोगों की आप बीती और आकलन कीजिए कि किस तरीके से इस सोसाइटी को आदर्श सोसाइटी बनाया जा रहा है। मिलता आपको? नहीं मिलता यहाँ पानी। क्यों? महीने में 4 बार पानी आता है। पार्क में नल खोल रखे हैं, हमें पानी नहीं देता। किसने खोल रखे नल? नल पार्क वालों ने, जो पार्क में खोलता है, नल खोलता है, उसी ने अपने पार्क में 4 नल खोल रखे हैं हमारे बारिश में। जब हम वहाँ जाते हैं उनकी माँ की गाली खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं बच्चे छोड़ के। राशन को जाते हैं, उसने ये बोल दिया कि क्या कहते हैं, मशीन खराब है और हमने 24 तारीख की डेट लिखी, ये पढ़ो, अपना पर्चा पढ़ो और घर चले जाओ। और दुकान खुलेगी रोज दुकान का आर्डर है। पानी की क्या समस्या बता रही थी आप? पानी की भैया, अगर इन लोग पूरे प्रेशर से खोलते हैं जब तो अथवा पानी आता है और नहीं तो बस 2-2 बर्तन पानी आता है। अब ये बताओ, हम लोग राशन के लिए जाएं कि पानी के लिए जाएं? ऐसे कोरोना काल में हम लोग अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। अभी कोई बात होगी तो ये हमारा साथ दे देंगे क्या? बताइए, हम लोग इतने परेशान हो गए राशन को लेके, पानी को लेके कि एकदम भयभीत हो गए हैं। किससे शिकायत करें हम लोग? यहाँ पानी की लाइन नहीं है। पानी की लाइन है, इन लोग प्रेशर से खोलते हैं तो पानी आता है, प्रेशर से नहीं। S3 हाँ, कैलाश नगर का। हाँ, कैलाश नगर का S3 है। वहाँ पर जो पार्क है, उस पार्क में जो पानी के नल लगे हुए हैं उनको खोल लेते हैं। यहाँ पर पानी नहीं आता है, प्रेशर कट जाता है। उन पानी वहाँ पर जो पानी जो चालू करता है वही इस पार्क के नल को खोलता है। वो ये कहता है कि ये पारा खोद रही होगा, पहले इसमें पानी हम यहाँ इसमें चलाएंगे, इसमें हरियाली बढ़ाएंगे, कोई प्यासा मरे तो मर जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। किसने लिया है गोद? ये अब जिसने भी ले रखा हो वहाँ पर गोद किसने ले रखा हो, पारा को पहले अपने पारा को पानी चलाते हैं। यहाँ पर चाहे जनता प्यासी मर जाए उसकी चिंता नहीं है, पहले हरियाली वहाँ पर जरूरी है। पहले जो है तो ना, पहले पानी बढ़िया तो 4-5 महीना पहले, जब से ये लोग बने का है नहीं, अब पानी की ज्यादा समस्या आ रही है। या तो इनसे जलने की वजह से जो पानी ना छोड़ा जा रहा, नहीं तो पानी पहले खूब आता है। ऐसी बात नहीं, जो नई कमेटी अभी गठित हुई है उसकी वजह से हुआ परेशानी आ रही है ये, क्योंकि पहले ये पानी खूब अच्छी तरह करते प्रधान जी और छोटू वगैरह सबका काम है, तो अब क्यों ना है रहा? अब इनसे जलने के लिए, जब इनको परेशान करने के लिए ये कमेटी को दिक्कत कर रही है, जनता परेशानी है रही है।
जनता की परेशानी होती कितने है। कितने लोग हैं इस गली में पूरे में? कम से यहाँ कम पे होंगे 50 घर होंगे कम से 50 घर होंगे। 50 घर है, वो सबके यहाँ पानी नहीं आता किसी है। का पानी नहीं आ रहा। नहीं, और बाकी एक मिनट, नीचे आ रहा है। जिसकी आप नीचे उधर मोटर- उस साइड में आता है। जिसकी आप मोटर उठा लेती है तो पानी आ जाता है, क्योंकि पानी में और जिसका- प्रेशर ही नहीं है। क्योंकि अगर प्रेशर से खोलेगा तो क्या आता है, अब प्रेशर से खोलता है तो लाइट चली जाती है तो भी पानी आता है, जब प्रेशर से नहीं खोलता है तो फिर पानी बिल्कुल नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित सुरेश पचौरी। एकदम से कंडम है जी, ना तो सफाई है और ना ही है पानी। पानी चलाते हैं तो कम से कम 15 बाल्टी पानी आ जाए तो गंदा आएगा, उसके बाद फिर पानी नहीं आएगा। आधा घंटा पानी टोटल देते हैं, उसके बाद में पानी नहीं देते हैं, पानी नहीं आता किसी के घर में। टैंकर भी आया आज मान के चलो तो वो आधा टैंकर आया है पानी का। नालियां देखिए, आप अपने आप देख लीजिए, बताने की क्या बात है, पूरी नालियां भरी हुई पड़ी हैं। जितनी सुविधा बता रहे हैं उतनी असुविधाएं, सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पहली कमेटी थी उसमें सुविधा थी कुछ, लेकिन अब जो कमेटी है इसमें कोई सुविधा नहीं है, सुविधा है केवल। नई कमेटी कैसी है, क्या कहेंगे? नई कमेटी बहुत खराब है। खराब माने उनके जलने के वजह से खराब नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनके जलने के वजह से यहाँ पानी नहीं छोड़ा जा रहा। पहले क्या कह रहे हैं? बिल्कुल लापरवाही जामे तो। कमेटी जो है हाँ, कोई सुनाई ना, 10-10 बार घर चले जाए फिर भी पानी ना आ रहा। ज्यादा पानी आवे, खूब घर गए, खूब हाथ जोड़ के आए फिर भी पानी ना आए, फिर भी परेशान है। 10 मिनट में पानी आ जाता। अभी टैंकर मंगायो, अभी पानी भरवायो बाल्टीन पे। कमेटी ये कह रही है कि हम पानी की और जल की और लाइट की व्यवस्था प्रॉपर कर रहे हैं। और करेंगे जब तो मालूम पड़ेगी। हो गई है? हाँ, हो गई है तो देखेंगे आगे चल के। अभी तो अभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत दिन से कह रहे हैं ऐसे, कम से कम 2 महीने हो गए कहते कहते, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कई बार वहाँ पहुंचे हैं टंकी पर, वहाँ भी जाकर कहा है तो कोई समस्या सोल्व। तो वो लोग FIR दर्ज कराने की धमकी दे में कि हम तुम्हारे यहाँ नाम से FIR दर्ज करा देंगे, नहीं तो पानी देंगे नहीं। वो पानी जो करा जाए वो कर लें पानी के लिए। हो जाती है वहाँ पे, अगर बाई चांस वहाँ पे जाओ कहने के लिए, पानी के लिए या राशन के लिए, तो वहाँ पे धमकी और दी जाती है कि यहाँ पे कोई भी पहुँच वाला आदमी आए तो ये कहना कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि राशन की दुकान खुलेगी, लेकिन अपने मतलब यहाँ पे आओ और डेट पढ़ो कि इस तारीख को राशन मिलेगा और उसके बाद घर जाओ। मतलब हम लोग अपने बच्चे छोड़ छोड़ के वहाँ पे पढ़ने जाए, फिर अथवा फिर हम लोग प्रेस पर हम लोग अपने घर आए। कमेटी जो बनी, क्या संतुष्ट है नई कमेटी से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता को क्या चाहिए, राशन चाहिए, पानी चाहिए। इनका कहना ये है कि हम जनता के लिए हमने पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा और सफाई की सुविधा बहुत बेहतर कर रखी है। 2 दिन में 1 दिन झाड़ू लगती हैं, 2 दिन में 1 दिन झाड़ू लगती है। जब उनको बार बार बोला जाता है, उसके बाद 3-4 दिन लग गई, फिर उसके बाद फिर नालियाँ साफ होती हैं, सील्ट है उसमें नालियाँ साफ होती हैं, पर आप खोल के देखो इतनी गंदगियां भर रही हैं, और जैसे महीना पूरा होता है वैसे ही आ जाते हैं पैसे लेने। जब न्यूज 11 की टीम ने पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान मुकेश सारस्वत से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने कार्यकाल को बताया। पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नई सोसाइटी जो गठित हुई है वो हमारे पूजनीय आदरणीय शास्त्री जी, परंतु बलराम जी ये तो आप भी जानते हो, किसी भी स्थिति का ये कहना कि मेरे पूर्व में कुछ नहीं था और मैंने आके सब कुछ कर दिया, तो ये शायद मुझे थोड़ा सा एक अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। क्योंकि आप ये देखिए 2015 में इसमें जब अध्यक्ष बना था इस सोसाइटी का, जब वो गठित हुई थी, तो उससे पहले भी अध्यक्ष थे, तो वो कोई कलेक्शन कॉलोनी से नहीं करते थे, मतलब कॉलोनी का कोई सहयोग नहीं लेते थे। जो जितना उन पर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनता था उसको द्वारा वो अपनी व्यवस्थाएं चलाते थे। अब मैं ये कहूँ कि साहब मेरे कार्यकाल से पहले यहाँ कुछ नहीं था, तो ऐसा भी नहीं है, वो लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। मैं जब इसका अध्यक्ष बना 2015 में, तो सर्वप्रथम मैंने लोगों के सहयोग से लगभग 1.25 लाख रुपए के करीब लोगों ने, यहाँ के हमारे कैलाश नगर के जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने सहयोग दिया। लगभग 4.5 लाख रुपए की गाड़ी आई थी। बादिका का पैसा वो मैंने स्वयं खर्च करके वो गाड़ी मैंने लोडर लिया, और उससे सबसे पहले घर घर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था 2015 में हमारी सोसाइटी जो गठित हुई उसके द्वारा सुचारू की गई। उसके तहत ही 3 रिक्शे लिए गए, और भी जो संसाधन है सफाई के वो सारे हमने लिए और उसको व्यवस्था को आगे बढ़ाया। और शास्त्री जी का ये कहना कि उसकी सफाई नहीं हुई, तो बलराम जी मैं विद डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा, कब कब विकास प्राधिकरण से बाकायदा टेंडर निकलवा के, और सिल्ट ये नहीं बिल्कुल नाले की तड़ी झाड़ जिससे कहते हैं वो सफाइयां बाकायदा इस नाले की हुई हैं। हाँ ये मैं मानता हूँ विगत लगभग 2 वर्षों से इस नाले की सफाई नहीं हो पाई। इस चीज को तो मैं स्वीकार करता हूँ कि 2 वर्ष से उस प्राधिकरण में भी लिख के उसके दिया गया, तो 2 वर्ष शायद 2 वर्ष लगभग ये सफाई नहीं हो पाई होगी इसकी। नहीं बाकायदा समय समय पे इस नाले की सफाई अवश्य होती रही है।
सफाई के अंबार के लिए भी कहा गया था कि जब हमने कार्यकाल अपने हाथों में लिया तो कैलाश नगर पूरी गंदगी का अंबार में ढका हुआ था, क्या ऐसा भी कुछ था? ये तो आपको कॉलोनी वासी बता सकते हैं कि हमारे समय में कूड़ा कलेक्ट जो है, घर घर से कूड़ा कलेक्ट होता था डेली। शायद ये मथुरा जिले की अतिशयोक्ति नहीं होगी, पहली कॉलोनी होगी जहां पे डेली झाड़ू लग के और डेली ही कूड़ा उठता था। आगे समय नाली समय से साफ होती थी। ये एक अलग बात है कि अब जैसे शास्त्री जी बने हैं तो पहले कुछ नहीं था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम अब इसको आगे कहाँ, कॉलोनी एक परिवार की तरह होती है, इस कॉलोनी को अब हम आगे और कहाँ ले जा सकते हैं, हम अपने नए विचारों से, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये ऐसी सोच व्यक्ति की होनी चाहिए। ये तो एक मैं सोचता हूं, ये तो एक थोड़ा सा कुलसित मानसिकता का ही प्रतीत होता है कि अगर व्यक्ति ऐसी सोच रखता है कि पहले कुछ नहीं था, अब मैंने सारा कुछ बदल दिया। और मैं तो ये मानता हूं कि अब उनको हमारे जहां सहयोग की जरूरत है, हमने तो अभी भी हमारे मन में कुछ नहीं है। हमसे अभी कहा गया कॉलोनी के सहयोग के लिए कि आपको 11,000 रुपए की प्रधान जी रसीद कटवानी, तो सबसे पहले हमने सहयोग करा। हमारे मन में कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है, और आज भी उनको जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो हम खड़े हैं साथ में। ये भी कहा गया था कि अंधेरे में पूरा कैलाश नगर था, लाइट व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या आपके कार्यकाल में क्या स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई गई थी? देखिए बलराम जी, मुझे सोसाइटी के अध्यक्ष के बाद में लोगों ने प्रधान पद का दायित्व दिया, और ये पहली ग्राम पंचायत होगी। पंचायत में स्ट्रीट लाइटें मेरे विचार से बहुत कम लगती हैं, फिर भी हमारे द्वारा, हमारी पंचायत के द्वारा लगभग 500 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। उसमें कैलाश नगर भी सम्मिलित था, और विकास प्राधिकरण के द्वारा भी मेन रोडों के लिए 30 स्ट्रीट लाइटें उन्होंने दी, LED लाइटें। बीसी साहब ने जो सहयोग हमारे लिए करा, मैं आपको क्या बताऊं। सेक्टर 3 हमारे कार्यकाल में पूरा इंटरलॉकिंग हुआ। आगे समय स्ट्रीट लाइटें पूरी लगी गई। या आप अब घूम के भ्रमण कर लेना कितनी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। वो एक अलग बात है कि स्ट्रीट लाइटें कॉलोनी, भाई सोसाइटी का काम क्या होता है, सारी चीजें उपलब्ध कराई विकास प्राधिकरण ने, परंतु उसके देखरेख की व्यवस्था का काम ये सोसाइटी पे होता है, क्योंकि विकास प्राधिकरण रोज आपकी व्यवस्था नहीं कर सकता। इतना दायित्व तो हमारी सोसाइटी का होता है। भाई कोई चीज खराब हो गई उसको सही करा दो। कोई ये थोड़ा नहीं है कि सोसाइटी नई खरीद के लगवा रही है कोई चीज। अगर किसी ने लगवाई है तो हमें पता है, मैं आप स्वयं कह रहा हूं, मैंने खुद नहीं लगवाई। भाई विकास प्राधिकरण से सहयोग लिया, स्ट्रीट लाइट विकास प्राधिकरण ने लगवाई, और मैं इसके लिए विकास प्राधिकरण बहुत आभार व्यक्त है। उन्होंने सेक्टर 2 बनवाया, सेक्टर 1 में पूरी पानी की लाइन नहीं डलवाई, उसके बाद में पूरा रोड बनवाया विकास प्राधिकरण ने। आप ये बताइए मुझे, सेक्टर 1 में आप जाइए, जो मेन रोड वाला पार्क है, उसमें आप ये बताइए प्ले के लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट उसने विकास प्राधिकरण ने लगवाए, क्या नहीं कराया, सारे पार्क विकास प्राधिकरण ने कराए। एक चीज और प्रधान जी, जब आपके कार्यकाल में एक रोड को लेकर विरोध किया गया था, काफी प्रदर्शन किया गया था, कौन लोग थे जिनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था और क्या था, उनकी मंशा क्या थी? अब उस रोड का विरोध तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि आज वो जो अध्यक्ष बने हैं वो भी हम सबका सहयोग रहा है और उसी के तहत। परंतु सेक्टर 2 का जो रोड बना था, सबसे ज्यादा अगर विरोध करा था माननीय हमारे आदरणीय शास्त्री जी नहीं करा था। उसके पीछे वो लिख के भी दे के आए थे, वो तो ये दे के आए थे लिख के कि कैलाश नगर के रोड बहुत सही हैं, यहाँ पे रोड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका तो अगर आप उनकी एप्लीकेशन और प्रूफ भी मुझसे चाहोगे तो मैं आपको बलराम जी उपलब्ध करा दूंगा। और मैं एक और चीज बता दूं, अब ये जो कहा जा रहा है, अभी कल वो डला था कैसा हमने स्ट्रीट लाइटें मंजूर करा दी या रोड मंजूर करा दिए, तो 2018 के वो मंजूर हुई चीजें हैं। 2018 में कौन अध्यक्ष था, कौन प्रधान था, ये आपको भी पता होगा। 2018 के ही प्रयास हैं वो। और माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पे आए थे कैलाश नगर में, उनको बाकायदा हमने ज्ञापन दिया था लिख के, फिर उनका जवाब आया कि मैंने आपके सारे काम जो है विकास प्राधिकरण से मंजूर करा दिए। अब भैया या तो ऊर्जा मंत्री जी झूठ बोल रहे होंगे, या उनका लेटर भी झूठ बोल रहा होगा, या विकास प्राधिकरण के, ये तो बीसी से भी आप पता कर सकते हैं कि साहब कब के रोड मंजूर हैं, या आप लाइट की वहां पे जाके देख लीजिए कब की एप्लीकेशन लगी हुई है, किसके उसमें वो मंजूर हुए हैं। तो ये कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, परंतु मैं इसके लिए उनको इन चीजों में ना पढ़ के, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आगे हम कॉलोनी एक परिवार की तरह हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं इसके लिए, और जहां पे हमारे सहयोग की आवश्यकता है हम उसमें उनके साथ में खड़े हुए हैं। दिक्कत क्या है उसमें, एक कॉलोनी को विकास चाहिए, विकास में हम कैसे अग्रसर हों, कैसे हमारी कॉलोनी और नित नई ऊंचाइयों को छुए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। किसने क्या करा क्या नहीं करा, अरे आज हम हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोचना चाहिए।